नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। चौबे चले छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे, ये कहावत आपने सुनी होगी। लाभ के बजाय हानि। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस खबर में आपको पता चलेगा। हमारे साथ एक खास मेहमान स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी हैं, जो कि शांभवी पीठ के पीठाधीश्वर हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका एनएमएफ न्यूज पर। एक चेहरा है जो इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहा है, सलीम वास्तिक इसका नाम है, जो दुनिया भर के मुसलमानों को, इस्लाम को पानी पी पी कर कोसता था, गाली देता था, क्रिटिसाइज करता था, बहुत सारी बातें करता था और ये एक्स मुस्लिम की पहचान रखता था। स्वामी जी, इसके बारे में एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पूरी दुनिया हैरान है इस खुलासे को सुनकर। 31 सालों से मर्डर केस में ये फरार मुजरिम, जिसकी पहचान डिजिटल आइडेंटिटी से हुई है, कैसे देखते हैं आप? चूंकि ऑपरेशन कालनेमी की चर्चा बहुत हो रही है, जो कि देवभूमि उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। कालनेमी शब्द का इस्तेमाल कई दिनों से सुन रहे हैं, तो ऐसे कालनेमी जिनकी अब शिनाख्त धीरे धीरे हो रही है, पता चल रहा है, इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, खासतौर पर सलीम वास्तविक के बारे में? देखिए, सलीम वास्तविक जैसे तमाम लोग घूम रहे हैं। नाजिया इलाही है, एक इमरोज है, और अभी एक जेल में बंद है, बांग्लादेश है, वो वहां मणिपुर में। ये जितने लोग हैं ना, सब क्वेश्चनेबल है। इस्लाम इस तरह से किसी को खुली छूट नहीं दे सकता बोलने के लिए। अब तक इन पे एक भी हमले नहीं हुए। हमले जो हुए अभी इसके ऊपर भी हुए, अल्लाह की ये तो दुआ ने इसको बचा लिया, लेकिन वह लोकल लोगों ने किया, लोगों ने नहीं किया। तो इसलिए आप एक्स मुस्लिम चला करके, यह जो आईएसआई के एजेंट लोग हैं या बाकी एजेंट हैं, भारत में गजवाए हिंद के एजेंट हैं, ये जितने लोग पानी पी पी करके इस्लाम को गालियां देते हैं ना, ये सब उनके इशारे पे ही दे रहे हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना है। मैं तो अपने लोगों को बार बार कहता हूं कि ये एक्स मुस्लिमों पर इतना भरोसा आप जल्दी कर लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे यहां तो कोई व्यक्ति अचानक से धर्म में आ जाए और हमने मूत्र पिला दिया, उस बारे गोमूत्र पिला दिया, हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसकी एक प्रक्रिया है, सन्यास की जैसे प्रक्रिया है। 9 वर्ष ब्रह्मचर्य रहने के बाद, परीक्षण के बाद यदि आप सही निकलते हैं तो आपको सन्यास होता है। आजकल सब ढोंग हो गया हिंदू धर्म में, जो ही आओ आओ आओ, आजकल फोटो खिंचवा करके कि हमने इतने लोगों को इस्लाम में स्वीकार करा दिया, आए और गंगा स्नान करवाया और इस्लाम हिंदू हो गए। ऐसा होने का लोग हिंदू धर्म के ऊपर ही आघात करने उल्टा। सलीम वास्तविक इसका उत्तर है। कल नाजिया इलाही का भी निकलेगा, इमरोज आलम का भी निकलेगा, और एक का और निकल ही चुका, जो भगवा पहन करके पूरा भगवा बन के घूम रहा था। ये सबका एक न एक दिन छपेगा। आज हमने कई लोगों से बात किया, सबने एकदम चौंक गए कि बताइए इसकी ये असलियत है। इसकी असलियत से देश अवगत हुआ। मैं तो स्वयं भी, मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। तो मैं फिर आऊं, इन पर जितने लोग ये घूम करके भाजपाई या संघी या जितने लोग घूम रहे हैं ना, इन सब पे देखना है कि ये वास्तव में सही ढंग से हिंदू धर्म में आए हैं, हिंदू धर्म के पैरोकार हैं, या कहीं ना कहीं एजेंट हैं। जो भी हमारे भी एजेंट जाते हैं जब कहीं किसी देशों में काम करने के लिए, तो वहां के हो जाते हैं। जैसे वो बांग्लादेशी व्यक्ति हो गया जो तो इस तरह से इतनी जल्दी विश्वास करना ये हमारे लिए खतरनाक होगा। और सलीम वास्तविक ने जो झटका दिया हम लोगों को, ये झटके से सबको सावधान जी। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि विश्वासघात किया है, और इस तरह से सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि फेहरिस्त बड़ी लंबी है। और कई जो एक्स मुस्लिम का टैग लिए घूम रहे हैं, वो भी अब रडार पर आएंगे, उनकी भी तहकीकात जांच पड़ताल होगी। ये बड़ा ही चौंकाने वाला मामला इसलिए है। थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा और आपको भी जानकारी देना चाहूँगा, अपने दर्शकों को भी, कि जो जानकारी मिली है गिरफ्तारी होने के बाद, उसमें पता चला है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 31 साल पुराने किडनैपिंग और मर्डर केस में ये गिरफ्तारी की है। और ये इस केस में फरार चल रहा था। 1995 में इसने संगीन अपराध किया था और उसमें ये दोषी पाया गया और सालों से कानून से बचता फिर रहा था। पुलिस के मुताबिक ये मामला 1995 का है, जब उत्तर पूर्वी दिल्ली के कारोबारी के 13 साल के बेटे संदीप बंसल का इसने किडनैप किया। अगले दिन अपहरणकर्ताओं ने फोन कर 30,000 रुपए की फिरौती मांगी और बच्चे की हत्या की धमकी दी थी, और फिरौती की रकम न मिलने पर उसने बच्चे की हत्या कर दी थी। तो सलीम खान इसका नाम है स्वामी जी। और फिर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा
कि जो हिंदूवादी संगठन है, हिंदूवादी नेता हैं, वो भी इसके समर्थन में, इसके एक्स मुस्लिम होने के बाद से इसके मुरीद होने लगे थे। तो ऐसे संगठनों को, ऐसे नेता, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या नसीहत रहेगी आपकी? वो कैसे पहचाने कौन सही है, कौन गलत है, कौन कालनेमी है, कौन भेष बदलकर आपके ही भीतर आपको ही नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा है? बिल्कुल, हमने आपको पहले ही कहा कि जितने ये संगठन के लोग फोटो खिंचवाने के चक्कर में जा करके उनके समर्थन करते हैं ना, इसको सावधान होने का अब समय है। सलीम वास्तविक ने झटका दिया, भी लोग हैं, अभी एक आध लोगों से हमारी बात भी हुई, उसमें ये क्या हो गया, आप तो इतनी तारीफें कर रहे थे इसकी। ये एक, आप सोचिए कितना बड़ा अपराधी होगा वो, बंसल परिवार पे क्या गुजर रही होगी, उनके उतने छोटे बच्चे की हत्या कर दिया इस आदमी ने, और हत्या इतने लंबे समय तक फरार रहना, और उसके बाद मीडिया का सनसनी बन जाना, यूट्यूब का सनसनी बन जाना। मैं तो धन्यवाद दूंगा दिल्ली पुलिस को कि इतने दिनों बाद कम से कम इसको खोज तो निकाली। तो ये निश्चित रूप से यह जो आघात पहुंचा है हिंदू धर्म के ऊपर, वो सावधान कर रहा है। जितने भी हमारे लोग जो कट्टर हिंदू वाले लोग हैं, उनको सावधान होने की जरूरत है। जितने एक्स मुस्लिम हैं, उन साल आज से ही दूरी बना लीजिए। पहले वो अपनी जो वो है कैरेक्टर है, जो क्वेश्चन लगा है, उनकी आइडेंटिटी है, उस पर प्रश्न लगा है, उसको हमको प्रूवेंट करे, हम पूरी विश्वस्त हो जाएं, तब जाकर के विश्वास करें। अरे भाई, मोसाद ऐसे ही काम करता है, आईएसआई भी ऐसे ही काम करते लोग हैं। तो ये सब के सब अभी आज से आईएसआई का एजेंट मान के ही चलिए। यदि वो फिर भी लगता है कि प्रूवन हो जाए, हिंदू धर्म स्वीकार कर लेंगे, पूरी तरह से हिंदू धर्म में रम जाएंगे, तब भी उन पे प्रश्न रखिए कि कब ये धक्का दे दे, कब इसके किससे कहां बैठ रहा है। दूसरा क्या है कि आजकल इस्लामिक लोग हिंदू धर्म के ऊपर इसलिए भी बोल रहे हैं कि उनको पैसे मिलते हैं उसके। हाँ। और हम लोग जल्दी जल्दी, अभी सलीम वास्तविक को ही उसके इलाज के नाम पर करोड़ों रुपए हिंदुओं ने दिया जी। हमने भी 50,000 रुपए दिए, सबने दिया। सबने इसलिए दिया कि हमारे लोग प्रेरित किए दो, लेकिन हम मिलने नहीं गए। हम उसके साथ एक दिन देखो मैं रुका, हम अचानक मेरा मन हुआ कि जाना है, लेकिन हमने अपने आप को रोका कि नहीं, वहां नहीं जाएंगे, अभी छोड़ दो। तो ये कई बार जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो काम कर जाती हैं। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से उन समस्त लोगों को जो हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं, फोटोबाजी से दूर होकर के इन लोगों से अभी थोड़े दिन दूर रहिए, इनके कैरेक्टर को देखिए, और जितनी भी एजेंसियां हैं वो इन पे जांच की क्या वास्तव में ये इस्लाम छोड़ चुके हैं या कोई इनका मोटिव दूसरा है, या देश को गजवाए हिंद के उसमें डालने के लिए हिंदुओं को बेवकूफ बना करके कोई बड़ी कर रही है। ये जरूर जांच है। बिल्कुल, आपने कहा पैसों के लिए, चंदे के लिए, व्यूज़ के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए, और जिस तरीके से या कोई हिडन एजेंडा लिए ये लोग घूम रहे हैं, क्या गजवाए हिंद की आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा कैसे, थोड़ा सा आपको समझना चाहेंगे, जो संत समाज है, जो साधु संत हैं, जिसका प्रतिनिधित्व आप भी करते हैं, वहाँ पर क्या चर्चाएं चलती हैं ऐसे लोगों को लेकर के? आप भी कह रहे हैं कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस भ्रम में आ गए या इस मुगालते में रहे कि आपने भी उसको मदद कर दी। तो संत समाज कैसे सोच रहा है, कैसे चिंतन कर रहा है इस पूरे मामले में? नहीं, देखिए, अभी तो ये तुरंत का मामला है, इस पे जरूर हम चिंतन करेंगे, संतों के साथ बैठेंगे। संत बहुत ज्यादा संत इनके चक्कर में नहीं है, एक आध संत ही हैं जो के आस में हैं। उनके अलावा कोई इस सब चक्करों में हम लोग पढ़ते नहीं है। अपने ही काम बहुत है, हम पहले अपना लोगों को संरक्षण दे लें, तब जाकर के एक्स वालों का देखेंगे। जो इसका क्या, जो शादियों में होता है ना, हमारा एक्स हस्बैंड, तो जब एक्स ही हो गया तो उसका क्या कहा जाए। अब वहां से एक्स है कि ये किसी मोटिव लेकर के आया है, ये निश्चित विचारणीय विषय है, और इस पे हम बहुत जल्दी संतों के साथ बैठ करके मंथन करेंगे और नई योजना बनाएंगे। अगर कोई आना चाहे इस्लाम को छोड़ करके, हम तो कभी जबरदस्ती किसी को लाते नहीं है, हमारे यहाँ जबरदस्ती जैसा कोई काम भी नहीं है। हमारा जो अच्छाई है, सच्चाई है, देख करके लोग सनातन धर्म की तरफ आते हैं। दुनिया के बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं, तमाम क्रिश्चियन आज करोड़ों की संख्या, जैसे नीदरलैंड है, अमेरिका है, लंदन है, आप जाइए, दुनिया भर के अंग्रेजों ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन वो ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ बोल, वो कभी नहीं बोलते हैं। तो ये भी इनकी सच्चाई कि इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हैं। वो नया मुल्ला है, वो ज्यादा प्याज खाता है, इन गलत है। ये नए नए हिंदू बनकर के मुसलमानों इतना अटैक
कि इसकी इनको व्यूज मिले, इनको पैसा मिले और हमारे जैसे लोग इनको तुरंत गले लगा करके इनको पैसों से लाद दें। बस यही इनका मोटिव है, इनके इसके अलावा कोई मोटिव नहीं है इनका। अब इतने बड़े लोग जा रहे थे इसके पास, अभी लोनी के विधायक जी गए उसके पास, क्योंकि रील उसकी वायरल हो जाती है और लोग आपकी पीठ थपथपाते थे कि भाई आपसे बड़ा हिंदूवादी अब कोई है नहीं, इसलिए कि आपका फोटो सलीम वास्तविक के साथ आ गया। इससे सनसनी से बचना है हिंदू समाज के अग्रज लोगों को जो वास्तव में नेतृत्व कर रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका इस चर्चा के लिए। उम्मीद करते हैं इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद कई और खुलासे होंगे। खुद को मृत घोषित कर लिया था इसने, नाम बदल लिया था, बहुत ही नाटकीय सब कुछ रहा। पुलिस के लिए भी एक चुनौती है, हम सिर्फ समाज के लिए नहीं, पुलिस के लिए भी चुनौती है। ऐसे मामलों की शिनाख्त कैसे की जाए, सालों साल पुराने केसेस में कैसे लोग खुद को मरा हुआ बताकर, पहचान बदल करके इसी समाज में रह रहे हैं और इस समाज में रह करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं या आपराधिक गतिविधियों को में संलिप्त हैं। इस पूरे मामले में देखना होगा पुलिस अब कैसे पड़ताल करती है, क्या कुछ और निकल करके आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। हमारे जो तमाम दर्शक इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।